फ्रेंड्स, जो हमारे देश में आजकल हो रहा है ना, वो बहुत, ये सब हर कोई जानता है कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और किसके साथ हो रहा है और कौन कर रहा है, ये भी सभी लोग जानते हैं। और बहुत बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी हैं, और बहुत लोग सोच रहे हैं कि मेरा नहीं है, किस उनका है, वो जाने, हम क्यों चक्कर में पड़े, या ऐसा कुछ। अब भाई, जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपने उससे सोचता है, माइंड से। पर हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि जैसे हम हैं, हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक स्टूडेंट भी हैं और अपने घर की बड़ी बेटी भी हैं। तो हम जानते हैं कि मेरे लिए एक एक मिनट, एक एक चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। मतलब हर अपनी मम्मी की आंखों में रोज़ एक सपना देखना कि कब तुम्हारी जॉब लगेगी, कब नहीं लगेगी। जिसे जो लोग, हम दूसरों को तो कॉमेडी करते हंसाते हैं, और इसमें मेरा भी फ़ायदा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं बीच में ही कुछ बन जाए, इससे थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा। जैसे पेपर देने जाते हैं, इतने पैसे लगते हैं, पापा नहीं दे पाते हैं, मम्मी नहीं दे पाती हैं, या शर्म आती है बार बार मांगने में। और ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, वो किसी भी फील्ड में हो, कैसे भी, पापा मम्मी कितने अमीर हो कितने गरीब हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक स्टूडेंट जो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका बता रहे हैं। जब बच्चा 11 या 12, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जब बच्चा 20 से ऊपर की तरफ बढ़ता है, 21, 22, 23 होता है, तो वो इतना मेच्योर हो जाता है कि वो अपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ों से, उसको मम्मी पापा से कुछ मांगने में या कुछ करने में उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हालांकि माँ बाप कभी नहीं ऐसा जताते हैं कि तुम देंगे नहीं, यहाँ हेल्प नहीं करें, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक बच्चा अपने आप में दुखी होने लगता है, और कुछ टाइम के बाद में जो है उसे लोगों के सामने उठने बैठने में भी शर्म आती है। ये मैं अपनी करंट सिचुएशन आपको बता रही हूँ। मुझे तैयारी करते हुए 1-1.5 साल अभी हुआ है, और मेरा सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया है। तो जैसे, पर अंदर से विश्वास है होगा। एक जो बच्चा अपने माँ बाप की आंखों में सपना देखता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपना सपना वो उनकी आंखों से देखता है। अपने लिए कोई बने चाहे कुछ ना बने, लेकिन जब माँ बाप के लिए 2-3 साल गुजर जाते हैं ना, तो बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। और ये दर्द कोई इंसान नहीं समझ सकता। एक नॉर्मल, या जो उस चीज़ से जो गुजरा नहीं है, वो दर्द नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। ये मैं वादा करती हूँ, मैं ये इसकी मुझे गारंटी है कि इंसान नहीं समझ सकता जिसने वो परिस्थिति ना देखी हो, जिसने उस चीज़ से जो गुजरा नहीं है, वो कभी भी नहीं समझ सकता तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम यहाँ तक पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो, तुमने लाइफ में क्या किया है, तुमने पेपर देने के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, तुम सेंटर पर कैसे पहुँचे हो, कैसे नहीं पहुँचे। मैं एक लड़की हूँ, और मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर की। मैंने इतना मतलब, अभी मैं एग्ज़ाम देने गई थी, मैंने इतने दुख देखे। मुझे अब कैमरे पे तो ये सब चीज़ें बता नहीं सकती कि कैसे गए कैसे नहीं गए, पर हाँ, मन करता है कि सब कुछ छोड़ दो। लेकिन जब ऐसे मुड़ करके अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं, तो मन आता है कि इनको प्राउड फील कराना है, और वो भी आस लगाए बैठे हैं। आज हमने देखा टीवी पे कि इतने स्टूडेंट्स को इस तरीके से पीट रहे थे, इस तरीके से उन पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे कि कोई जानवर है, उस तरीके से। आई एम रियली सॉरी। जब इतना, मतलब जिन बच्चों को अपने माँ बाप, मतलब जिन बच्चों को माँ बाप ने कभी, शायद जिन लड़कियों को माँ बाप ने कस के डांटा तक नहीं होगा, आज उन पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। कहीं पैर पे, कहीं हाथ पे, जानवरों की तरह तुम ये किया जा रहा है। तो ये चीज़ देखकर आज मुझे इतना बुरा लगा कि सच में मुझे अंदर से इतना क्रोध आया कि मैं उस क्रोध का बता नहीं सकती। अब किसी का मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं, जिसे हम लोग घर पे हैं ना, वहाँ हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन ऐसा
करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ना, बहुत बुरा होना चाहिए जो ये हो रहा है। हमारे माँ बाप किस तरीके से पढ़ाते हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं, कैसी मजदूरी करते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, जो ऊंचे ऊंचे हवेलियों में बैठे हैं, मुलायम सोफे पे सोते हैं, बैठते हैं, जो मखमल के बिस्तर पे बैठते हैं ना और सोते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होगा और ना ही वो ये दर्द समझ पाएंगे। किसी को कहते हैं ना 10 रुपये दे करके खुद का 500 रुपये का फ़ायदा, ऐसा चल रहा है आजकल। और बहुत से लोग आएंगे इस वीडियो पे बोलेंगे भी कि हाँ व्यूज़ के लिए कर रही हैं, उसके लिए कर रही हैं, तुमको क्या पड़ी है, ऐसा भी बोलेंगे। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ है आज, मतलब मैं बता नहीं सकती। आजकल मेरी ऐसी कंडीशन है, मैं किसी से कह नहीं सकती। बस ऐसा लगता है इतनी मैं चिलचिली थी, इतना चंचल थी, बोलती थी, बात करती थी, अगर बैठ जाती थी तो मैं घंटों बतला लेती थी मेरे मुंह से शब्द। आज मैं इतनी साइलेंट हो चुकी हूँ। अपनी प्रिपरेशन के दौरान इतना सबको देख देख के झेल के एकदम मन शांत हो गया। बस एक छोटी सी नौकरी की आस में कि मिल जाए तो मेरे भाई बहनों का, हम 4 बहनें हैं, एक मेरा सबसे छोटा भाई है और मेरे पापा भी अब उतने टाइम नहीं है, एज हो रही है, मुझे सब कुछ लेकर मैं चल रही हूँ। अगर सोचो हम पेपर देने जा रहे हैं, हमने 1 साल तैयारी की, अगर वो पेपर ही लीक हो जाए फिर हम उसके लिए लड़ाई लड़ें। पहले तो हम अपनी तैयारी में 5 साल दें, 10 साल दें, फिर उसके बाद हम ऐसे लड़ाई लड़े। फिर हमारे माँ बाप का क्या कहेंगे, बेटा छोड़ो सपने हो गए, वो अपने दिल पर पत्थर रख के हमको घर में बिठा लेंगे। लेकिन ये कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं समझेगा। और जिनके ऊपर ऐसे डंडे बरसाए जा रहे हैं उनकी माँ से पूछो कैसे नाजों से पाला होगा, कैसे नाजों से उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया होगा अपने बच्चों पे। लेकिन नहीं, ये नहीं समझ में आएगा। और मैंने बहुत लोगों को सुनते देखा भी है कि उनका है, अरे किसी का नहीं है, हम सबका है। तो इसके लिए आवाज़ उठाइए। अगर घर पे है तो घर पे रहकर कुछ ऐसा करिए कि किसी की हेल्प हो सके वहाँ। और इतना तो समझ में आता है कि किस कुर्सी पर बैठकर कौन क्या करेगा। जिसने जो चीज़ देखी नहीं है और जिसने जो झेला नहीं है वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं फील कर पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती इस वीडियो में, कि अपने हक के लिए और तुम्हारे लिए क्या सही है 4 लोगों को भी समझाओ और ख़ुद भी समझो कि तुम जहाँ पे अपनी चीज़ दे रहे हो या जो चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, समझदार हो आप लोग, समझ सकते हो कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। बस और मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि बस जो हम लोग चाह रहे हैं स्टूडेंट्स लोग, उनके हित में ही फैसला रहे, अच्छा हो। पर हाँ, आज मैं सुबह मैंने टीवी देखी, मेरा इतना अंदर से इतना मुझे बुरा लगा, सच में बहुत बहुत बुरा लगा। और सच में मैं सैल्यूट करती हूँ जो वहाँ पे लोग हैं, जो हमारे लिए, हम सब के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पिट रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। सच में मैं उनका दिल से सैल्यूट करती हूँ उनको। कितने बहादुर वो लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो बड़े हैं जो हैं वहाँ पे, और वो माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों को परमिशन दी वहाँ जाने की। वरना आधे की तो मम्मी पापा कहेंगे अरे बेटा तुम मत जाओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हें कुछ। सोच कर देखो, जिस माँ का एक बेटा अगर उस वहाँ बैठा उसे कुछ हो जाए तो क्या होगा। ये आइडिया किसी को नहीं है। बाप अपनी बेटी को थोड़ी दूर मार्केट नहीं जाने देते हैं, जहाँ भीड़ होती तो अपने बाहों में ले लेते कि मेरे बच्चे को कहीं कोई धक्का ना मारते। मेले में कभी गए हैं तो देखा होगा कहीं धक्का ना लगे, बेटा तुम साइड से चलो। आज लड़कियां वहाँ मार खा रही हैं, इसीलिए मार खा रही हैं, इसीलिए पढ़ती हैं। पढ़ाई इस दिन के लिए की जाती है कि हम घुस घुस के लोगों में मार खाएं, डंडे खाएं। क्या ये हैसियत है पढ़ाई की, शिक्षा की, पढ़ने लिखने वालों लोगों की? ये वैल्यू है हमारे देश में? ऐसा हो रहा है। इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग समझदार भी हैं, सब कुछ है। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, जानते हैं ना कि इंसान हमें 2 रुपए दे रहा है, उसके बदले में 100 रुपए हमसे ले रहा है।
माँ बाप नहीं जानते पर हम जानते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, इसके आगे और कुछ नहीं कहूँगी। और हाँ, एक चीज़ और, जिसको हम सही लग रहे हैं या सच में रियल लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि क्या होना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए इसके बारे में।